हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अमेज़ोन के दो सबसे पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, होलसेल और प्राइवेट लेबल पीएल। दोनों प्रॉफिटेबल है, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट, रिस्क और अर्निंग पोटेंशियल बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस वीडियो को एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है वो कौन सा बिजनेस मॉडल जो है चूज़ करना है। तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके। जैसा कि गाइस हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज़ जो है वो FBA होलसेल क्या है और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ड्रॉप शिपिंग क्या है। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारा जो होलसेल मॉडल है और जो पीएल है जिसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, इसके प्रोफेशनल्स क्या हैं, इसके जो है वो मतलब जो है इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, रिस्क इसमें कितना है, अर्निंग पोटेंशियल इनके क्या है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके बारे में आपको मैं बेसिकली बताती हूँ। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल। ये ठीक है। अब व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल क्या है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि होलसेल का मतलब है आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स का ऑथोराइज्ड रीसेलर्स बनते हो। आप उन ब्रांड से बल्क में स्टॉक सस्ता रेट पर लेते हो, अमेज़ॉन पर उनका ब्रांड नेम के अंदर जो है बेचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोलगेट का ऑथराइज सेलर बन जाते हो। आप होलसेल रेट पर 1000 पीस ले लेते हैं, अमेज़ोन पर कोलगेट ही के नेम से जो सेल करते हैं। ठीक है। और बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि होलसेल में होता क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट उठानी है, बेशक आप चाइना से उठाएं, जहाँ से भी उठाएं, आपने उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवानी है और अमेज़ोन के वेयर हाउस ने ही वो अमेज़ोन ने ही बाकी जो वो आपके ऑर्डर से लेकर रिटर्न, शिपमेंट, हर चीज़ जो है वो उसी ने ही करनी होती है। तो ये था होलसेल। और होलसेल में अब आप क्या है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यही जैसा कि कोलगेट है, किसी के आपने उतना जो सेलर है उस पर बन जाती है, उसके बाद आपने 1000 पीस जो है वो ले लेने हैं, अमेज़ोन पर कोलगेट के नाम से ही सेल करने हैं, जो उसका नेम है ब्रांड का, उसी ब्रांड के नेम से ही आपने उसको जो है वो सेल करना है। उसके बाद उसके प्रोस फ़ायदे क्या हैं, इसमें कम रिस्क जो है वो कम होता है, रिव्यूज़ जो है ऑलरेडी होते हैं, ब्रांड जो है वो ऑलरेडी फेमस होता है, प्रोडक्ट फास्ट जो है सेल होती है। ठीक है। उसके बाद इसके नुकसान क्या है, हाई इसमें कंपटीशन होता है, प्रॉफिट मार्जिन इनमें कम होते हैं। होलसेल में जो भी आप प्रोडक्ट उठाओ ना, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम ही होते हैं। जैसा कि FBM ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने जितनी लिस्ट करनी है वो अच्छे खासी आपको जो है वो आप अर्न कर लेते हो, लेकिन होलसेल में थोड़ा जो है ना प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। बार कोड, इनवाइस और कंप्लेंट्स रिक्वायर्ड होती है, ब्रांड्स हर किसी को ऑथराइजेशन नहीं देती, इससे आपको पहले जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ती है। कोई भी ब्रांड है, बेसिकली वो कोलगेट है या जिस तरह फॉर एग्जांपल डव है, इसकी एग्जांपल देती हूँ कि आपने जो है वो इनसे ऑथराइजेशन लेनी होती है, इन ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है। अगर ये आपको अप्रूवल देंगे तो आप उसको सेल कर सकते हैं, अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो आप उसको नहीं बेच सकते। ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो आपको करता है, कंप्लेन करता है और आपका अकाउंट जो है बैन हो जाता है। तो ये था। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट रेंज क्या होती है, इसमें 2000 5000 मिनिमम जो है बल्क परचेज आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ पीएल। पीएल क्या है, और पीएल में जो है वो आपने क्या करना है, पीएल जो है वो अपना ब्रांड बनाती हैं, मैन्युफैक्चर से ब्रांड से प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के साथ बनवाती हो, अमेज़ोन पर अपना ब्रांड के नेम से सेल करती हो। अब पीएल क्या है, पीएल जो है वो आपका, आपने कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी प्रोडक्ट उठाई है, उसका नेम है वहाँ पे, जैसा कि डव का ले लें, उसका नेम है डव, आपने वही प्रोडक्ट उठा के उसका नेम चेंज करवा लिया, मैन्युफैक्चर से अपनी जो प्रोडक्ट बनवा ली है आपने, या लेबल जो है उसको चेंज कर लिया है, तो वो क्या होगा, वो आपका पीएल हो जाएगा, वो अपना ब्रांड हो जाएगा। और आप अमेज़ोन पर भी अपने ब्रांड के नेम से जो आप सेल करती हैं। आप एग्जांपल है कि आप एक प्रोडक्ट चूज़ करती है, जैसे हेयर ऑयल, विटामिन सी सीरम या वाटर बॉटल है या योगा मैट है, आप अपना ब्रांड बनाती हो रिवाइव नेचुरल से। ठीक है। मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवा के अमेज़ोन पर लॉन्च करती हो। इसके फ़ायदा क्या है, इसके जो फ़ायदा है कि वो हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन आपका बन जाता है, ब्रांड आपका होता है, फ्यूचर में बिग बिग ब्रांड बन सकता है, रिव्यूज़ और एसईओ पर फुल कंट्रोल होता है, कंपटीशन जो वो कम होता है। ठीक है। उसके नुकसान क्या है, ये रिस्की होता है, मार्केटिंग और पीपीसी पर पैसा लगता है, प्रोडक्ट लॉन्च में टाइम लगता है, इन्वेंट्री स्टॉक ख़रीदना पड़ता है।
ठीक है। इसमें क्या नुकसान आता है, लेकिन आपको जो मार्केटिंग है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। वो इसलिए कि आप अपना ब्रांड दुनिया तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। हमारा ब्रांड है, इस तरह जो है, ये इसके ये फ़ायदे हैं, ये चीज़ है हमारी है, इसमें क्या क्या इंटीग्रेंट्स जो है वो है, तो इसमें मार्केटिंग करना पड़ता है। और प्रोडक्ट लॉन्च होने में कुछ टाइम लगता है, और ये लगता ही लगता है, आपको कुछ वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बल्कि लग जाता है प्रोडक्ट लॉन्च करने में, क्योंकि लोगों तक जब तक प्रोडक्ट पहुँचेगी नहीं तो आप वो कैसे इसको बेचेंगे। आपको लोगों तक पहुँचाएंगे तो उसको बेचेंगे ना। तो इस तरह जो है ये इन्वेंट्री, स्टॉक ख़रीदना पड़ता है आपको, इन्वेंट्री अपनी ख़रीदनी पड़ती है, स्टॉक उसको रेडी करना पड़ता है। देन जो है वो उस पर फिर आपका मैन्युफैक्चर से आप लेबल प्रिंट करवाते हो, वो उस पर लगाते हो, फिर आप उसको रेडी करते हो, फिर अपना बेचते हो। अच्छा, इसकी इन्वेस्टमेंट रेंज क्या होती है, $3000 से $8000 जो है वो प्रोडक्ट ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए चाहिए होता है। उसके बाद जी होल सेल VSPL, साइड बाय साइड कंपैरिजन इसका मैं बताती हूँ। फीचर्स क्या है, ओनरशिप, होलसेल जो है वो ब्रांड का नहीं, और PL जो है वो ब्रांड आपका है। रिस्क लेवल, रिस्क कितना होता है, होलसेल पे लो होता है और PL पे हाई होता है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5 से 20% होता है, और PL में आपकी प्रोडक्ट होती है 25 से 60% होता है। कंपटीशन होलसेल में हाई होता है, PL में मीडियम होता है। लॉन्चिंग की जो नीड ज़रूरत होती है वो PL को नहीं होती, और इसको होलसेल को नहीं होती, और PL को ज़रूरी होती है। मार्केटिंग होलसेल की नहीं होती और PL की ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट मीडियम होती है होलसेल की, और PL की जो है वो हाई होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो होलसेल की लिमिटेड होती है और PL की अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई आपको। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है विच मॉडल जो है शुड यू चूज़, कौन सा चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप होलसेल उसको जो है वो चूज़ करें, ये कम रिस्क होता है और इजी से स्टार्ट हो जाता है, स्टेबल बिजनेस बनता है। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो PL, तो हाई इसमें प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म ब्रांड होता है और पैसिव इनकम होता है। ठीक है, समझ आ गई। अगर आपने बिगिनर है तो आप इसी को चूज़ करके फिर इस लेवल पे आएँ, और अगर आपके पास अमाउंट अच्छी खासी है तो आप फिर इस लेवल पे आ रहे हैं। हाई प्रॉफिट होगा इसमें, लॉन्ग टर्म ब्रांड बनेगा और पैसिव इनकम बनेगा। अच्छा जी, हमारा एंडिंग पॉइंट जो है वो है कि दोनों मॉडल्स प्रॉफिटेबल हैं, बस आपको देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेवल और विजन क्या है। अगर आप इजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो होलसेल करें, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो PL चूज़ करें। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर कि FBA होलसेल और PL की जो है वो मतलब क्या है, क्या हमने उसको कैसे जो है वो किस में फ़ायदे हैं, किस में नुकसान हैं, आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, किस लेवल को चूज़ कर सकते हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, और आपने जो है वो एंड कहाँ पे करना है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू।